नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से वक्री होने जा रहे हैं कर्क राशि में। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक लगभग 120-22 दिन का वक्त है जब वो वक्री अवस्था में मकर राशि आपके लिए वक्री अवस्था में देवगुरु का आना आपकी लाइफ को कितना प्रभावित करेगा, कितना कुछ शुभ प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि जो शुभ ग्रह हैं अगर वो वक्री हो जाए तो कई गुना शुभता बढ़ा देते हैं। तो तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। तो मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। तो सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो उनकी दृष्टि का भी आपको फल मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बरसता है, कह सकते हैं कि चीज़ों को जीवंत कर देते हैं। और 3 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे कर्क राशि में वक्री अवस्था में। 3 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में आएंगे, यानी आपके छठे घर में। तो सप्तम भाव में फिलहाल वक्री होंगे। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का। तो वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप में के मामलों में ये समय अनुकूल रहेगा। वैसे वक्री बृहस्पति आपके जीवन साथी के साथ तालमेल को बेहतर करेगा। अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, समय अनुकूल है, पॉजिटिव है। अविवाहित हैं, विवाह तय करवाएंगे, बृहस्पति वक्री होंगे। डेली इनकम बढ़ेगी। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको खूब लाभ होगा, नए पार्टनरशिप में जुड़ते दिखेंगे। अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा से जुड़े हैं तो भी ग्रोथ दिखेगा। 7th हाउस में सप्तम भाव में गुरु वक्री होना, अगर हम विस्तार से समझें तो पार्टनरशिप के काम में खासकर विशेष लाभ देता है। अब देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तो पक्का होगा ही। जीवन साथी को उनके करियर में भी सफलता मिलेगी। 120 दिन का वक्त है, ये समय अनुकूल चल रहा है। हो सकता है आपका विवाह तय हो जाए या विवाह हो जाए बहुत सारे लोगों का। तो देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं सप्तम घर में और इसके बाद छठे घर में आएंगे 3 दिसंबर को, तब यहाँ से रिजल्ट देंगे। तो छठा घर है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, स्वास्थ्य की समस्या है, या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर मुश्किलें हैं, आपके स्वास्थ्य में शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं, कर्ज से परेशान है, तब यहाँ पर आपको मुक्ति दिलाते दिखेंगे। आपके लिए 120 दिन के अंदर अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता दिखेगी मिलती भी। और अगर आप इस पीरियड में योगा मेडिटेशन करें तो हो सकता है आप के लेवल बढ़ जाए, यानी आपका ऑरा और मजबूत हो जाए, आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ परख पाएँ। तो देवगुरु बृहस्पति आपके विपरीत राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद विपरीत राजयोग बनेगा। मकर राशि वालों, अगर कोई भी समस्या थी, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, वहाँ से निकलने की आपका प्रयास 3 दिसंबर के बाद सफलता में बदलेगा, यानी कि मुश्किलों से बाहर निकलते दिखेंगे। पॉलिटिक्स वगैरह में अगर किसी भी तरह का पार्टी पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, लोग मुकदमेबाजी में फंस गए हैं, कर्जों में फंस गए हैं, कोई भी इनलीगल कार्य में, तो आपके लिए 3 दिसंबर से 11 मार्च तक का वक्त बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति छठे घर का रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर देखिए, बस अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, शत्रु विरोधी पर नज़रें बनाए रखिएगा। और दूसरा, 3 दिसंबर के बाद थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए भी होगा कि बृहस्पति आपके छठे में आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने खान पान का भी ख्याल रखना है, और बैक यानी कि कमर दर्द वगैरह की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। इस बात का ध्यान आप अभी से ही रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और इस एक और चीज़ होगी कि देवगुरु बृहस्पति आपको विदेशी ज़मीन से लाभ कराते दिखेंगे 3 दिसंबर के बाद। अगर आप विदेश में रहते हैं तो देश आ सकते हैं, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बढ़िया है वक्त। आप चेंज ऑफ प्लेस के यहाँ पर योग है। हालांकि अगर आप विदेश में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो खासकर आपको प्रमोशन मिलने की संभावना आपके लिए ज़्यादा बढ़ेगी। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो मकर राशि वाले हैं, 3 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी से मेहनत करना तेज कर दें। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप 3 दिसंबर के बाद ज़्यादा किसी भी तरह का आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो ज़्यादा अच्छे से आप इलाज करा सकते हैं, क्योंकि 3 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक का वक्त बढ़िया है। संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अब 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक
अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। खान पान का ध्यान रखें, आप क्या खा पी रहे हैं। और 3 दिसंबर के बाद अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या आपके लिए किसी भी तरह का जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम वगैरह है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, समय अनुकूल है। और खासकर अगर आप को जॉब प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो गुरु वक्री आपको जॉब प्राप्ति के लिए संभावना बढ़ाते दिखेंगे 3 दिसंबर से 11 मार्च के मध्य। तो यहाँ पर जॉब प्राप्ति की प्रबल संभावना बनती दिखेगी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी।